संघर्ष पसंद नहीं, उन्होंने धोखा दिया। शेर का बेटा हूं, लंबी लड़ाई के लिए तैयार। भागलपुर में एलजेपी में मचा घमासान। चिराग पासवान को कांग्रेस में शामिल होने का दिया निमंत्रण। कहा बिहार के विकास के लिए सबको मिलकर राजनीति करनी चाहिए। रामगढ़ में रक्तदान शिविर का आयोजन। जिले के सीएस और स्थानीय थाना प्रभारी शामिल। रक्तदान करने वालों के बीच पुरस्कार का वितरण। वहीं पूर्णिया के डायन बिसाही मामले में पकड़ा तूल। पीड़ितों के गांव पहुंचे एमएलसी डॉक्टर दिलीप जायसवाल। पुलिस को मामले में सख्त कार्रवाई दिए। नमस्कार, मैं नियाज खान और आप देख रहे हैं वीआईपी न्यूज। खबरों में आगे बढ़ेंगे, लेकिन इससे पहले इस वक्त एक बड़ी खबर आ रही है। आपको बता दें कि गोपालगंज से इस वक्त की बड़ी खबर। गोपालगंज में जाम हटाने के दौरान पुलिस पर हमला किया गया है। एएसआई समेत हवलदार भी घायल हुए हैं इस हमले में। गोपालगंज से इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां जाम हटाने के दौरान पुलिस पर हमला किया गया। एएसआई समेत हवलदार भी इस हमले में घायल हुए हैं। भोरे थाना के हुस्सेपुर बाजार का यह पूरा मामला बताया जा रहा है। हमलावरों के खिलाफ एफआईआर भी दर्ज कर ली गई है। तो गोपालगंज से इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। आप टीवी स्क्रीन पर देख सकते हैं कि गोपालगंज में जाम हटाने के दौरान पुलिस पर हमला किया गया है। एएसआई समेत हवलदार भी घायल हुए हैं। भोरे थाना के हुस्सेपुर बाजार का यह पूरा मामला बताया जा रहा है। और आपको बता दें कि हमलावरों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर लिया गया है। गोपालगंज से इस वक्त की बड़ी खबर। अब खबरों में आगे बढ़ते हैं। मुंगेर एलजेपी के राष्ट्रीय सचिव मिथिलेश कुमार सिंह की अध्यक्षता में पार्टी कार्यालय में एक विशेष बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें स्थानीय कोर कमेटी के सदस्यों ने हिस्सा लिया। ताजा राजनीतिक घटनाक्रम पर आपसी विमर्श के बाद राष्ट्रीय सचिव ने मीडिया कर्मियों को संबोधित करते हुए लोजपा से निकाले गए सांसदों पर तीखी टिप्पणी करते हुए कहा कि उनके नेता पशुपति कुमार पारस नीतीश कुमार की गोद में खेल रहे हैं। उन लोगों ने पार्टी के साथ गद्दारी की है, जिस कारण से राष्ट्रीय कार्यकारिणी समिति की बैठक में निर्णय लेकर उन्हें पार्टी से बाहर का रास्ता दिखाया गया। और साथ ही कहा कि देश के सभी लोग जनशक्ति पार्टी के समर्थक कार्यकर्ता का विश्वास चिराग पासवान पर बना हुआ है। पार्टी के राष्ट्रीय सचिव हैं और राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक कल हमारी हुई और हम लोग 70-72 आदमी उस बैठक में शामिल हुए। और हमारे नेता चिराग पासवान ने बहुत मायूस होकर के अपना बात रखा कि मैं अपने घर में जाने के लायक नहीं रहा। और पार्टी में हम राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, तो हमारी पावर नहीं है कि हम किसी को निकाल दे बाहर, सस्पेंड नहीं कर सकता। जो घृणित काम लोगों ने किया, पांचों सांसद आप लोग चाहते हैं कि इसको पार्टी से बर्खास्त कर सकते हैं, तो हम लोगों ने सर्वसम्मति से पांचों सांसद को पार्टी से बाहर कर दिया। अब ये लोग पार्टी के अंदर नहीं है, अब पार्टी मेरा पुत्र है। ये लोग सांसद है, संसद में रहे, ललन बाबू ले गए, जनता दल संस्था के रखे और जनता दल में जाए। और इस हैसियत से गए हैं कि हम लोग चाहते हैं कि लोजपा के नंबर को मंत्री बनाएगा नरेंद्र मोदी। हम लोग नरेंद्र मोदी के साथ रहने वाले नहीं हैं। हम लोग दूसरा विकल्प सोचेंगे। हम लोग जहाँ जहाँ जनता बड़ी रहेगा और नरेंद्र मोदी उसको लेके चलेगा, उसका पिछले उम्र के नहीं चलेंगे। हमारे साथ दमना है, आवाम है, हम आवाम के साथ चलेंगे और बता देंगे इसी बार विधानसभा के चुनाव में तो नीतीश को हमने सबक सिखाया। अगर इस तरह से भाजपा करता तो भाजपा के खिलाफ भी उम्मीदवार देते और भाजपा का भी वही हाल होता जो नीतीश कुमार का हुआ है। लेकिन हमने नरेंद्र मोदी का हनुमान बन के उनको जिताने का काम किया। और अगर पीठ पर छुरा नरेंद्र मोदी की पार्टी के लोग मारे हैं तो उनका भी दुर्दशा होगा। देश में उनकी पार्टी की स्थिति अब दिन प्रतिदिन खराब होते जा रही है और वो सबको इस तरह से प्रताड़ित करेंगे उनको। वहीं देश भर में बढ़ती पेट्रोल और डीजल की महंगाई को लेकर धरना प्रदर्शन का दौर लगातार जारी है। आपको बता दें कि मुंगेर के एनसीपी श्रमिक प्रकोष्ठ के प्रदेश अध्यक्ष ने मोटरसाइकिल प्रदर्शन किया। इस मौके पर संजय केसरी ने कहा कि दिन प्रतिदिन पेट्रोल डीजल के दामों में बेतहाशा वृद्धि ने आम लोगों का जीना मुहाल कर दिया है। केंद्र सरकार इस ओर ध्यान दे। पहले जो है ना महंगाई डाइन थी, अब महंगाई मोदी राज में
डार्लिंग हो गई। यही कारण है कि सभी चीज़ों का दाम लगातार बढ़ रहा है, अनाप शनाप बढ़ रहा है। और पेट्रोल डीजल तो रोज़ रोज़ बढ़ रहा है, इस तरफ बढ़ रहा है जैसे बाढ़ के दिनों में गंगा नदी का पानी बढ़ता है, उस तरफ पेट्रोल डीजल का दाम बढ़ रहा है। इसके कारण हर लोग प्रताड़ित है, मोटरसाइकिल सवार हो या घर में रहने वाली गृहिणी। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद जिंदाबाद। लोक जनशक्ति पार्टी में मचे घमासान पर कांग्रेस विधानमंडल दल के नेता भागलपुर विधायक अजीत शर्मा ने इसे राजनीतिक महत्वाकांक्षा करार दिया है। वहीं इस मामले में कांग्रेस विधायक का कहना है कि रामविलास पासवान की मौत के बाद चिराग पासवान और चाचा पशुपतिनाथ पारस दोनों के बीच लगातार उठापटक चल रही है और इस राजनीतिक महत्वाकांक्षा के कारण चाचा केंद्र में मंत्री बनना चाहते थे और वे नहीं चाहते थे कि चिराग पासवान आगे बढ़े। इस दौरान एलजेपी में टूट के बाद कांग्रेस नेता स्वच्छ राजनीति में इसे अनुचित करार देते हुए चिराग पासवान को कांग्रेस में शामिल होने का निमंत्रण भी दिया और कहा कि बिहार के विकास के लिए सबको मिलकर राजनीति करनी चाहिए और कांग्रेस का दरवाजा चिराग के लिए खुले हुए हैं। रामविलास पासवान जी जब इस धरती पर नहीं रहे तभी से ये चाचा भतीजा में बात होने लगी। देखिए, यह तो महत्वाकांक्षा की बात है, हर कोई चाहता है आगे बढ़ना। अब उनके चाचा वो चाहते हैं मंत्री बनना, तो भाई वो कैसे बर्दाश्त करेंगे चिराग पासवान जी आगे रहे। अब तो रामविलास पासवान जी है नहीं, ऐसे उनका पारिवारिक मामला है। फिर भी ये जो होता है ये अच्छी बात नहीं है। राजनीति में सबको मिलजुल के विकास की बात करनी चाहिए, लेकिन अब तो चाचा भतीजा ही जाने क्या। वहीं पटना के परसा इलाके में शराब को लेकर हुई छापेमारी में पुलिस टीम पर हमला किया गया था, जिसका बड़ा खुलासा घायल जवान ने किया है और बताया कि शराब तस्कर का मुंशी के साथ सांठगांठ है और इस हमले को मुंशी और थाना के दलाल की सोची समझी साजिश बताई है। वहीं जब वीआईपी न्यूज की टीम ने जब इस पूरे मामले की पड़ताल करने घायल एसआई विजय नारायण मांझी से मुलाकात की तो पुलिस पार्टी पर हमले की असली वजह का सामने आया। ना हम लोग वरीय पदाधिकारी के आदेश से ड्यूटी में गए थे। वो ड्यूटी में वहाँ सिटी कंप्लेन के से अनुसार वरीय अफसर भेजे थे, हम गए। वहाँ गए तो जहाँ भेजा गया था वहाँ जांच किए, वहाँ दारू शराब नहीं मिला, लेकिन पहले से घात लगा के बैठे थे जिसमें रुपेश जी भी है, ठीक ना, और वही सब सेटिंग करके गए थे और वही हम लोग पर अटैक करवाए। इस अवसर पर ये हमला हुआ है, जानलेवा हमला। ये अफसर बेदाग छवि के माने जाते हैं और ये लॉकडाउन में इनकी छवि और सोना जैसा चमका है। कारण है कि लॉकडाउन में ये हमेशा ही गरीबों के साथ रहे हैं। कभी गरीब को खाना खिलाने की बात हो, कभी अपने पॉकेट से अपने पैसा से मास्क खरीद के वितरण करने की बात हो, कोई तबीयत खराब हो गया, किसी का एक्सीडेंट हो गया, उसको हॉस्पिटल में पहुंचाना, उसको अपने मतलब कि वेतन के पैसा से मदद कर देना, ये इनकी मतलब कि खासियत। और इसी खबर पर अधिक जानकारी के लिए हमारे संवाददाता अनिल कुमार हमारे साथ फोनलाइन पे मौजूद हैं। अनिल, घायल जवान ने यह खुलासा किया है कि शराब तस्करों का मुंशी के साथ सांठगांठ था। जी बिल्कुल न्याज, देखा जाए तो कहीं ना कहीं ये सोमवार की देर रात की घटना थी, जिसमें कि पुलिस टीम छापेमारी करने गई थी। गुप्त सूचना के आधार पर वहां छापेमारी चल रही थी। उसी दरमियान में कहीं ना कहीं परसा बाजार थाना क्षेत्र में और परसा के थाना पुलिस कर्मियों पर अचानक से वहां के ग्रामीणों ने हमला कर दिया और कई पुलिसकर्मियों को घायल भी कर दिया है। वहीं उनके राइफल को भी छीन लिया गया था। इस मामले का एक बड़ा खुलासा सामने आया है, जिसमें कि परसा थाने के मुंशी नीरज सिंह और एक कथित दलाल है रुपेश कुमार, उन पर यह सारा मामला आकर अटक गया है, जिस पर कि साफ आरोप लगाते हुए घायल विजय नारायण मांझी ने बताया है कि ये पूरा घटनाक्रम जो है वो कहीं ना कहीं षड्यंत्र के रूप में रचा गया था, जिसमें
जिसमें कि जिसमें कि एएसआई विजय कुमार को फंसाया गया है। और इस अगर बात करें हम कि जो वीआईपी न्यूज की टीम थी इसकी पूरी पड़ताल की है तो मामला जो है वो कुछ और ही निकल कर सामने आया है, जिसमें कि कहीं ना कहीं शराब में लिप्त दलालों का ये बड़ा नेक्सस जो है उस इलाके में कार्य करता है। और पुलिस टीम पर हमला करने की वजह भी कहीं ना कहीं शराब से जुड़ा हुआ मामला बताया जा रहा है। तो ऐसे में कहीं ना कहीं दिनेश मांझी जो घायल एएसआई हैं उन्होंने साफ तौर पे बताया है कि जब उनकी ड्यूटी लगी थी तो उसी दरमियान में कहीं ना कहीं उस थाने के अंदर की बातें जो है वो निकल कर बाहर चली जाती है, जिसमें कि यह हमला जो है वो षड्यंत्र के तहत अंजाम दिया गया है। तो ये सारा मामला जो है वो न्याय जब खुलकर निकलकर सामने आया है, अब देखना ये होगा कि आगे की कार्रवाई क्या होती है। हालांकि इस पूरे मामले में कहीं ना कहीं पुलिस टीम जो है और थाने की पुलिस जो है वो कई लोगों को चिन्हित करके गिरफ्तार भी की है, लेकिन बावजूद इसके अगर देखा जाए जिस तरह से थाने के एएसआई विजय नारायण मांझी ने जो आरोप लगाया है उसमें कितनी सच्चाई है और क्या इनको न्याय मिल सकता है। जी नियाज। जी अनिल, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। वहीं बेगूसराय में कोरोना वैक्सीनेशन को लेकर उठे अफवाह के बाद जिले के अधिकारी लगातार लोगों के बीच जागरूकता अभियान चला रहे हैं, जिसका बेहतर परिणाम देखने को भी मिल रहा है। इस सिलसिले में बीते दिन के जिला अधिकारी अरविंद कुमार वर्मा ने उन इलाकों का भी दौरा किया जहां कोरोना वैक्सीनेशन की रफ्तार बेहद कम है। इस दौरान जिलाधिकारी ने डोर टू डोर विजिट किया, वहीं लोगों को इससे होने वाले फायदे के बारे में भी जानकारी देकर उन्हें जागरूक किया। इस दौरान जिलाधिकारी ने वैक्सीनेशन शिविर का भी निरीक्षण किया। जैसा कि जान रहे हैं कि कोविड-19 के लिए जो वैक्सीनेशन का कार्यक्रम चल रहा है तो अभी बेगूसराय जिला में भी 24 वाहन टीका एक्सप्रेस गांव-गांव जाके निर्धारित स्थल पर निर्धारित तिथियों को जाकर वैक्सीनेशन कराया जा रहा है। 18+ वाला भी और 45+ वाला भी, दोनों समूह के लोगों का। तो कुछ जगहों से हम लोगों को ये शिकायत मिल रही थी रिफ्यूज़ल की विभिन्न अफवाहों के कारण, तो सभी पदाधिकारियों को भेजा जा रहा है कि लोगों को जाके जागरूक करें और जनप्रतिनिधियों से भी रिक्वेस्ट किया जा रहा है कि वो भी जाके घर घर लोगों को जागरूक करें और वैक्सीनेशन के लिए। और राजधानी पटना में एक बार फिर सभी संप हाउस का निरीक्षण करने बिहार के डिप्टी सीएम तारकिशोर प्रसाद निकले। वहीं उप मुख्यमंत्री तारकिशोर प्रसाद पहले 0 माइल स्थित पहाड़ी संप हाउस का निरीक्षण किया और वहां के वस्तु स्थितियों का जायजा लिया, जिसके बाद सीधे सैदपुर स्थित संप हाउस और नाला का निरीक्षण किया। इस मौके पर संबंधित अधिकारियों के साथ बिहार सरकार के मंत्री और मेयर मौजूद रहे। बताते चले कि बीते वर्ष की अपेक्षा राजधानी पटना में एक बार फिर जल जमाव की स्थिति उत्पन्न हो गई है, जिसे लेकर सरकार द्वारा लगातार बैठक की जा रही है। ऐसे तमाम लोगों के सलाह और सहयोग से कई जो अस्थायी और आवश्यक कदम उठाना है उसको हम सब उठाएंगे। अभी जो पुराना हमारा नेटवर्क है कि जल की निकासी कैसे हो रही है, स्टॉर्म वाटर ड्रेनेज सिस्टम का क्या हालात है और सीवरेज नेटवर्क पर भी हम सबों को काम करना है। और जो बादशाही नाला है वो अभी जल संसाधन विभाग के जिम्मे है, उसको अपने अधीन लेकर उसको और बेहतर बनाकर जल निकासी को एक बेहतर स्वरूप देंगे। वहीं बक्सर जिले में पुलिस ने जाली नोट के अवैध कारोबार का पर्दाफाश किया है। राजपुर के मनोहरपुर में सिक्योरिटी कंपनी के मालिक द्वारा संचालित किए जाने वाले इस कंपनी का खुलासा करते हुए 3 लोगों को गिरफ्तार किया है। वहीं छापेमारी में भारी संख्या में नकली नोट जब्त किया गया है और साथ ही अन्य लोगों की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी की जा रही है। आपसे नहीं, लेकिन आपके एजेंसी से कुछ और बक्सर जिले में पुलिस ने जाली नोट के अवैध कारोबार का पर्दाफाश किया है। आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि पुलिस ने अवैध नोट बरामद किए हैं। ये सभी के सभी नोट जाली नोट हैं और इसका पुलिस द्वारा खुलासा किया गया है। तो इस तरीके से पुलिस को एक बड़ी सफलता हाथ लगी है। पुलिस ने
3 लोगों को गिरफ्तार भी किया है इस पूरे मामले में और उनसे पूछताछ की जा रही है। तो पुलिस ने एक बहुत बड़ा खुलासा किया है, पुलिस को एक बहुत बड़ी सफलता हाथ लगी है, जिसमें अवैध कारोबार का पर्दाफाश किया गया है। जाली नोट के अवैध कारोबार किया जा रहा था। आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि इन्हीं तीनों आरोपियों को पुलिस द्वारा गिरफ्तार किया गया है। वहीं राजधानी पटना के रेलवे स्टेशन की सुरक्षा को अपग्रेड किया जा रहा है और इसी कड़ी में कुल 3 मशीनें लगाई गई हैं। यह मशीन जंक्शन पर आने वाले 4 पहिया वाहन और 3 पहिया वाहनों के चेचिस की तस्वीरें लेंगी और अगर किसी वाहन के चेचिस में बम या किसी प्रकार की कोई ज्वलनशील वस्तु होने पर तुरंत इसकी सूचना सुरक्षा कर्मियों को मिल जाएगी। यह मशीन उस गाड़ी में किए गए छेड़छाड़ का पता लगाने के साथ गाड़ी में प्लांट किए गए बम को भी ढूंढ निकालने में सक्षम है। लगाया गया उसकी अभी लगभग 2 लाख गाड़ियों का रीडिंग करने की उसकी क्षमता है। उसके बाद अंडर व्हीकल स्कैनर है और फिर ये लगेज स्कैनर भी लगे हुए हैं। तो चेकिंग भी उसकी कराई जा रही है जिससे सुरक्षा और लोगों के सर्विलेंस हो, अपराधी ना आए। सर ये मशीन को शॉर्ट फॉर्म में UVSS कहते हैं, इसका फुल फॉर्म हो अंडर व्हीकल स्कैनिंग सिस्टम। ठीक है, ये इसका मेजर क्या है कि आपका जो स्कैनिंग जो होता है इसमें आपका चेचिस पूरा चेचिस उसके अंदर कुछ छुपा कर नहीं लेके जा रहे हैं। एक तो मेडिकल जैसे कंपनी बाय डिफॉल्ट जो बनाती है चेचिस, उसमें अगर कुछ छेड़छाड़ हो तो वहाँ पे इंडिकेशन हो जाता है रेड कलर का कि हाँ इसमें कुछ छेड़छाड़ हुआ है, जिसकी वजह से आपको ये रेड कलर का बॉक्स बन गया, उसमें कुछ सस्पेक्ट। वहीं पूर्णिया जिले के कस्बा मोहिनी सौतारी गांव में डायन प्रकरण को लेकर विधान परिषद सदस्य डॉक्टर दिलीप जायसवाल ने इसे मानवता को शर्मसार करने वाली घटना करार दिया है। वहीं बीते दिन कस्बा पहुंचे भाजपा के वरिष्ठ नेता सह विधान परिषद सदस्य डॉक्टर दिलीप कुमार जायसवाल ने कस्बा थाना क्षेत्र के मोहिनी सौतारी गांव में डायन प्रकरण को लेकर बयान दिया है, जहां उन्होंने कहा कि इस मामले पर प्रशासन को तुरंत कड़ी कार्रवाई करनी चाहिए ताकि इस तरह की घटना दोबारा ना घटे। इस घटना में कोई भी ढील बरतना प्रशासन की लापरवाही मानी जाएगी। मानवता को शर्मसार करने वाली बात है और तुरंत जो है प्रशासन को इस पर कड़ी कार्रवाई करनी चाहिए कि इस तरह की घटना दोबारा नहीं घटे और इस पर किसी भी तरह का कोताही करना जो है प्रशासन की लापरवाही मानी जाएगी। और मैं आरक्षी अधीक्षक से भी बात करूंगा कि इस पर तुरंत कार्रवाई करें, अन्यथा इसमें सरकार को जो है इसकी सूचना दी जाए। सर इस मामले में 11 कुल अभियुक्त बनाए गए, जिसमें 2 की कल गिरफ्तारी हुई है मीडिया के दबाव पर, बाकी लोगों की गिरफ्तारी नहीं हो पा रही। अभियुक्त के लिए जो है जो नेम्ड FIR अगर होंगे तो उन पर तो कार्रवाई पुलिस तुरंत करती है। ये को शर्मसार करने वाली बात है और तुरंत जो है। और बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष और राज्यसभा सांसद दीपक प्रकाश ने राज्यपाल द्रौपदी मुर्मू से मुलाकात की। इस मुलाकात में उन्होंने खनिजन संपदा के कथित लूट को लेकर राज्यपाल से चर्चा की और साथ ही मुलाकात के बाद उन्होंने मीडिया के सामने पश्चिमी सिंहभूम के इलाके में धड़ल्ले से उत्खनन कार्य के जारी रहने की बात कही। उनके इस बयानबाजी के बाद सत्ता पक्ष में बैठी JMM की ओर से प्रतिक्रिया भी साथ दी गई। पार्टी के प्रदेश महासचिव सुप्रियो भट्टाचार्य ने दीपक प्रकाश के इन प्रयासों को बेबुनियाद और समय की बर्बादी करार दिया और साथ ही उन्होंने बीजेपी के शासनकाल में हुए कथित अनियमितता का जिक्र भी किया। भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष माननीय राज्यसभा सांसद दीपक प्रकाश जी माननीय गवर्नर महोदया से मिलने गए थे। उन्होंने राज्य पर जो खनिज संपदा है उसकी लूट की बात कही। हमको तो हंसी आता है जिस पश्चिमी सिंहभूम के बारे में वो कह रहे हैं JSMDC के इसमें, तो हमको तो समझ में नहीं आता है कि दीपक दा लोग इतना भूल कैसे जाते हैं। अभी विगत जब रघुवर जी की सरकार थी 5 साल चली, उस दौरान उन्हीं के कैबिनेट के मंत्री श्री सरयू राय जी ने जिस प्रकार से साहा ब्रदर्स का मामला उठाया था और ये एक्सपोज किया था कि वहां किस हद तक
भारतीय जनता पार्टी संपोषित जो अवैध रूप से खनन के कार्य होते हैं, लोहायस वहां से चोरी की जाती है, सारी। और भागलपुर में इन दिनों जिला जदयू चिकित्सा प्रकोष्ठ के अध्यक्ष और प्रसिद्ध शिशु रोग विशेषज्ञ डॉक्टर अजय कुमार सिंह कोरोना महामारी से बचाव को लेकर अनोखे ढंग से गांव-गांव जाकर लोगों को लगातार जागरूक करते दिख रहे हैं। आपको बता दें कि डॉक्टर अजय कुमार सिंह ने बताया है कि लोगों में कोरोना वैक्सीन को लेकर फैली अफवाह को दूर करने का हमारी टीम लगातार रूप से प्रयास कर रही है और साथ ही लोगों से कोरोना वैक्सीन लगवाने की अपील की जा रही है। यह है कि हम लोग दिखाएं कि किस तरह से पोलियो, टिटनस और स्मॉल पॉक्स जैसी बीमारियां टीका से खत्म हो गया, और टीका ही एक रास्ता है जो कोरोना को भी खत्म कर सकता है। पहले भी टीकाकरण में पोलियो में तरह तरह का अफवाह फैलता था जो निराधार था, जिसे ग्रामीणों ने भी स्वीकारा, और आज भी कोरोना के टीकाकरण में बहुत तरह के लोगों में अवधारणा है, गलत बातें फैल गई है। इसको मैंने दूर करने के लिए ये मुहिम चलाया है, और ये मुहिम लगातार कोरोना खत्म होने तक, टीका लगने तक ये गांव-गांव में चलेगा। क्या अपील करना चाह रहे हैं सर? मैं डॉक्टर अजय सिंह, शिशु रोग विशेषज्ञ, अध्यक्ष जीवन जागृति सोसाइटी एवं अध्यक्ष जदयू चिकित्सा प्रकोष्ठ भागलपुर, मैं अपील करना चाहता हूँ सबों से कि आप सभी निर्भीक होकर टीकाकरण लें, कोरोना का टीकाकरण। यदि आप नहीं लेते हैं तो आप ज़्यादा रिस्क में हैं, और कोरोना से थोड़ा सा फीवर, थोड़ा सा कुछ समस्या आता है, जो कुछ ही दिनों में, 1-2 दिन में वो समाप्त हो जाता है। वहीं मुजफ्फरपुर में पिछले 3 दिनों से टीका नहीं मिलने से नाराज लोगों ने बीते दिन सदर अस्पताल में जमकर हंगामा किया, जिससे अस्पताल परिसर में अफरा तफरी मच गई। वहीं सुरक्षा कर्मियों ने समझाकर लोगों को शांत कराया। इस बीच शहर में अन्य टीकाकरण सेंटर पर भी नोक झोंक और हंगामा हुआ। वहीं ब्रह्मापुरा के मुकेश कुमार ने बताया कि स्थानीय स्तर पर कुव्यवस्था है, इस कारण कोरोना टीका नहीं लग पा रहा है। रोज रोज बहाना बनाकर लौटा दिया जा रहा है। जब कोविशील्ड है तो दूसरी खुराक क्यों नहीं दी जाएगी? अगर रवैये में सुधार नहीं हुआ तो सदर अस्पताल का घेराव किया जाएगा। और मुंगेर का मुफस्सिल थाना क्षेत्र जो अवैध हथियारों के लिए पूरे देश में बदनाम है, ऐसे में थाना क्षेत्र के चुराम्बा निवासी दिवंगत हुसैन अयूबी के छोटे बेटे ने सेकेंड अटेम्प्ट में बीपीएससी परीक्षा में 289 रैंक लाकर रेवेन्यू डिपार्टमेंट में सर्किल ऑफिसर के पद पर सिलेक्ट हुए हैं। नादिर अयूब उन युवाओं के लिए मिसाल बने हैं जो आज भटक कर अपराध की लाइन में चले गए हैं। इस दौरान नादिर ने कहा कि उसकी प्रारंभिक शिक्षा मुंगेर के एनटीडी से हुई है। बात करें तो आज़ादी के बाद से ही शैक्षिक स्तर पर हमने बहुत ज़्यादा प्रगति नहीं की है, और अगर आप राजेंद्र सच्चर कमेटी रिपोर्ट उठा के देखें 2006 की, तो उसमें उन्होंने साफ बताया है कि मुसलमानों की जो है जॉब्स में परसेंटेज जो है वो दलितों से भी कम है। तो अब इसका एक स्ट्रक्चरल रीज़न है। स्ट्रक्चरल रीज़न ये है कि हम थोड़ा पढ़ाई की तरफ ओरिएंटेड कम है, और बच्चों को जो है गाइडेंस नहीं है, उस तरह के अवसर प्राप्त नहीं है। तो इसका सबसे सटीक उपाय है कि जो अभिभावक हैं उन्हें कदम उठाना पड़ेगा, क्योंकि बच्चे प्रायतः युवावस्था में उस तरह के चिंतित नहीं रहते हैं अपने भविष्य को लेकर, लेकिन जो अभिभावक होते हैं उनकी प्राथमिक जिम्मेदारी है कि वो अपने बच्चे को सही रास्ता दिखाएं, उन्हें पढ़ने के लिए प्रेरित करें, और ख़ास करके एक ऐसा माहौल बनाएं कि पढ़ाई के प्रति लोगों के अंदर एक जागरूकता पैदा हो, वो उस चीज़ को शौक़ से पढ़ें, ना कि मजबूरी में पढ़ें, और वो इस तरह से पढ़ें कि वो पढ़ाई उनको एक सफल रोज़गार की तरफ ले जाए। इनको देखते हुए हमारे गांव में बहुत उत्साह का माहौल आ गया है। बहुत बच्चों में, सारे लोगों में, सारे घर में बहुत खुशी है कि हमारे समाज से, हमारे गांव से नादिर साहब अच्छा पोस्ट लिए हैं। इसके लिए सारे लोगों की तरफ से, मैं अपनी तरफ से इनको धन्यवाद देता हूं। और बच्चों जो है पढ़ने की तरफ मुतासिर हो रहे हैं। यही वहीं रामगढ़ में आजसू पार्टी के जिला कार्यालय में रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। रक्तदान का उद्देश्य जिले में संक्रमण काल में आई
खून की कमी को देखते हुए शिविर का आयोजन किया गया। इस शिविर में मुख्य अतिथि के रूप में गिरिडीह सांसद और आजसू के कद्दावर नेता चंद्र प्रकाश चौधरी शामिल हुए और साथ ही शिविर में जिले के सीएस और स्थानीय थाना प्रभारी भी शामिल हुए। शिविर में रक्तदान करने वालों के बीच पुरस्कार का वितरण किया गया। जब भी आदमी जरूरतमंद को किसी सबसे जरूरी हो जाता है और आज ये डोनेशन कैंप में आयोजन किया गया है तो मेरा काम करके मुझे बहुत ही अच्छा लग रहा है और मैं ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को अपील करना चाहूँगा सभी लोग सभी दोस्त हैं दान कर सकते हैं जो स्वेच्छा से दान करें और इससे मानवता का बहुत कल्याण होगा। और फिलहाल बुलेटिन में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए VIP न्यूज़। नमस्कार।